हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड पलक हिंदी पाठमाला का 6th चैप्टर जो है पंकज बदल गया, ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। पाठ में बताया गया है कि हमें अपने जीवन में अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए तथा स्वच्छता को महत्व देना चाहिए। कि हमें बड़ों का कहना भी मानना चाहिए और हमें साफ़ सुथरा भी रहना चाहिए। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पंकज दूसरी कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत आलसी था। उसे बस खाना और सोना अच्छा लगता था। साफ़ सफाई के नाम से तो वह कोसों दूर भागता था। उसके माँ पापा बार बार उसे समझाते, लेकिन उस पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन पंकज देर से उठा और बिना नहाए ही स्कूल के लिए चला गया। ना ही उसने ब्रश किया। उसकी मैली सूरत और बिखरे बाल देखकर अध्यापिका नाराज़ होते हुए बोली, तुम आज नहाए क्यों नहीं? अध्यापिका की बात सुनकर कक्षा के बाकी बच्चे हंसने लगे। ये देखकर पंकज को बहुत बुरा लगा और वह उदास होकर अपनी जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद आधी छुट्टी की घंटी बजी। पंकज ने टिफ़िन निकालने के लिए जैसे ही अपना बैग खोला, लेकिन ये क्या, आज तो वह अपना टिफ़िन लाना ही भूल गया था। उसने देखा कि कक्षा के बाकी बच्चे अपना अपना खाना खा रहे हैं। पंकज अपनी कक्षा में पढ़ने वाले विकास के पास गया और बोला, क्या तुम मुझे अपना थोड़ा खाना दोगे? विकास ने उसकी ओर देखा और कहा, छी, तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, तुम्हारे नाखूनों में कितनी मैल भरी हुई है। मेरी माँ कहती है कि गंदे हाथों और नाखूनों में बीमारियों और कीटाणु होते हैं। गंदे हाथों से खाना खाने से वह कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। मैं बीमार नहीं होना चाहता। ये कहकर विकास अपना टिफ़िन लेकर चला गया। विकास के इस व्यवहार से पंकज दुखी हो गया। उसे दुखी देखकर अध्यापिका उसके पास आई और बोली, पंकज देखो, तुमने साफ़ सुथरा रहना कितना ज़रूरी है। गंदे बच्चों को कोई भी पसंद नहीं करता। आज तक पंकज अपनी गलती समझ चुका था। वह अध्यापिका से माफ़ी मांगते हुए बोला, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं हमेशा साफ़ सुथरा बनकर रहूँगा। छुट्टी के बाद घर पहुँचते ही पंकज सीधा बाथरूम में घुसा। उसने साबुन लगाकर अच्छी तरह से स्नान किया और साफ़ सुथरे कपड़े पहने। उसकी साफ़ सफाई और समझदारी देखकर माँ दंग रह गई। दंग का क्या मतलब होता है कि माँ जो है वह हैरान रह गई। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा है कि साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम साफ़ नहीं रहेंगे तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सब क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। पंकज कैसा था? आलसी। पंकज को क्या अच्छा लगता था? खाना और सोना। और हम इस पर दोनों पर टिक लगाएंगे कि पंकज को खाना और सोना दोनों चीज़ें अच्छी लगती थी। पंकज आधी छुट्टी के वक्त किसके पास गया? विकास के पास। पंकज ने किससे माफ़ी मांगी? अध्यापिका से। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये आपको बॉक्स में इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, यहीं से देख के आपने फिल करने हैं। पंकज बहुत आलसी था। पंकज उदास होकर बैठ गया। मैं बीमार नहीं होना चाहता। गंदे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। सही पर टिक और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पंकज दूसरी कक्षा में पढ़ता था, ये आपका टिक आएगा। एक दिन पंकज बिना नहाए ही स्कूल चला गया, ये भी आपका टिक आएगा। पंकज के नाखून साफ थे, ये आपका क्रॉस आएगा। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में कर जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे उन्होंने देख कर लिखा हुआ है, इसी तरह से आपने नए शब्द बनाने हैं। रोकर, हंसकर, पढ़कर, सुनकर, खेलकर, ये आप इस तरह से लगाएंगे। उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जैसे गंदा का क्या लिखेंगे? साफ। नाराज का खुश। बुरा का अच्छा। और सुबह का यहाँ रात दिया गया है, दिन दिया है सवेरा, लेकिन सुबह का हम शाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारक पर टिक का निशान लगाइए। कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं, ये टिक आएगा। साफ हाथों से खाना खाने से। साफ हाथों से खाना खाने से।
नेक्स्ट दिया गया है साफ़ हाथों से खाना खाने से। ये आपका क्रॉस आएगा क्योंकि साफ़ हाथों से खाना खाने से कीटाणु हमारे पेट में नहीं जाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है, ये आपका टीका आएगा। साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है, ये भी आपका टीका आएगा। नेक्स्ट है चित्र देखकर वर्णन कीजिए। ये आप खुद से लिखेंगे। चित्र देखकर बताइए कि आप ये काम दिन में कितनी बार और कब और कितनी बार करते हैं। नहाते अब कितनी बार है, ये आप खुद से लिखेंगे। ब्रश कितनी बार करते हैं, खाना कितनी बार खाते हैं और सोते कितनी बार हैं। अनुच्छेद पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंकज की किस कक्षा में पढ़ता था? दूसरी। पंकज को बार बार कौन समझाता था? माँ पापा। कोसों दूर का अर्थ क्या है? कोसों दूर का अर्थ है बहुत दूर। चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न देख लीजिए। पंकज किससे दूर भागता था? पंकज साफ सफाई से कोसों दूर भागता था। पंकज को बार बार कौन समझाता था? पंकज को बार बार माँ पापा समझाते थे। पंकज ने क्या निकालने के लिए बैग खोला? पंकज ने टिफ़िन निकालने के लिए बैग खोला। पंकज ने विकास से क्या मांगा? पंकज ने विकास से खाना मांगा। किसके व्यवहार से पंकज दुखी हो गया? विकास के व्यवहार से पंकज दुखी हो गया। पंकज को दुखी देखकर अध्यापिका ने क्या कहा? पंकज को दुखी देखकर अध्यापिका ने समझाया कि साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गंदे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। पंकज किसके नाम से कोसों दूर भागता था? पंकज साफ सफाई से कोसों दूर भागता था। किस बच्चे को कोई भी पसंद नहीं करता? गंदे बच्चे को कोई भी पसंद नहीं करता। पंकज से कक्षा में कौन नाराज़ हुआ? पंकज से कक्षा में अध्यापिका नाराज़ हुई। पंकज क्या लाना भूल गया? पंकज अपना टिफ़िन लाना भूल गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। पंकज के नाखूनों में क्या भरा हुआ था? पंकज के नाखूनों में गंदगी भरी हुई थी। गंदे हाथों और नाखूनों में क्या होता है? गंदे हाथों और नाखूनों में बीमारियों और कीटाणु होते हैं। बीमारी और कीटाणु हमारे पेट में कैसे चले जाते हैं? गंदे हाथों से खाना खाने से बीमारियों और कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं। पंकज की माँ दंग क्यों रह गई? पंकज की साफ सफाई और समझदारी देखकर उसकी माँ दंग रह गई। तो बच्चों, ये था आपका 6th चैप्टर पंकज बदल गया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।